वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। जैसा कि एग्ज़ाम ऑन द वे है, कंप्यूटर का कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीबीए में सेमेस्टर 1 में कंप्यूटर ना अभी अभी आया है जस्ट। तो सर कोई मुझे पेपर मिला नहीं पुराने साल का, ठीक है, कुछ खास। तो ये कुछ मॉडल पेपर्स जो मैंने देखे थे उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपके लिए फेच आउट करके लेकर आई, ठीक है। तो ये यूनिट वाइज भी नहीं है, ये कंबाइन है, कंप्लीट है और सारे के सारे हैं, ठीक। तो अभी अगर हम बात करें, सबसे पहला टॉपिक है टोपोलॉजीज़, उसके बाद है मेमोरी, उसके बाद है डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर, और उसके बाद है जनरेशन। अभी समझाते हैं। देखो टोपोलॉजी में वही है, कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले टॉपिक के अंदर है ये। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजीज़ जो हैं ये दिस कैन कम, ठीक है। मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरी आ ही सकता है, कैन वाला सिस्टम नहीं, आ ही सकता है ये तो, ठीक है। तो रैम, रोम, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये काफ़ी अच्छा है और इस पर आंसर्स भी अच्छे बन जाएंगे क्योंकि मेमोरी का फ्लो चार्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा है। प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी में रैम, रोम, सेकेंडरी में जो परमानेंट हमारी मेमोरीज होती हैं उन सारी मेमोरीज का डिस्क्रिप्शन है। तो फ्लो चार्ट बना के जब कंटेंट हमें, जब पॉइंट ज़्यादा मिल जाएंगे ना, लाइक रैम भी डिस्क्राइब करना, रोम भी डिस्क्राइब करना, रैम के भी टाइप्स होते हैं सॉरी, रोम के भी टाइप्स होते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स भी होती हैं। तो मेमोरी वाला टॉपिक बड़ा भी है और आसानी से आप लिख लोगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने कहा कि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। इनका डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, इनको पूछ भी सकते हैं कि डिफाइन डिजिटल, हाइब्रिड एंड एनालॉग कंप्यूटर एंड देयर इंपॉर्टेंस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके, ये भी आ सकता है। देन हमारे पास है GUI एंड CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम, कंबाइनली भी आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूछ सकते हैं या सिर्फ यही पूछ सकते हैं। तो GUI CUI का डिफरेंस याद रखना और कुछ पॉइंट्स याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्कस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव इज ट्रांसलेटर एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, 1GL, 2GL, 3GL, जनरेशन वाइज लैंग्वेजेस है ना, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज और ट्रांसलेटर। तो ये साथ में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने साथ में आपको बताया, और अलग अलग भी पूछ सकते हैं। ट्रांसलेटर में क्या है, मशीन लैंग्वेज, असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, 3 टाइप के ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस हैं, तो ट्रांसलेटर किसको करेगा, लैंग्वेज को ही तो करेगा ना, तो साथ में पूछ सकते हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री रफ सा याद रखना कि क्या कैसे था, इतना घुस के हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, बट हाँ कंप्यूटर की जनरेशन्स पूछ सकते हैं, किस जनरेशन में क्या था, उस जनरेशन का एक कंप्यूटर का नाम याद रखना, ठीक है। पांचों के एक जनरेशन का एक कंप्यूटर का नाम याद रखना, एडवांटेज याद रखना, ठीक है। एडवांटेज याद रखकर डिसएडवांटेज अपने आप लिख लोगे, ठीक है, याद रखना, और किस से बना था वो चीज़ याद रखना। तो वो जनरेशन का क्वेश्चन अगर आएगा तो साथ में ही आएगा पाँचों का। 5 जनरेशन में एक पेज में एक जनरेशन लिखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। सो वो जनरेशन वाला ट्रांसलेटर। और ये हाँ FMS और DBMS, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों को साथ में पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो, ठीक है। एडवांटेज के बेस पर, डिसएडवांटेज के बेस पे डिफरेंशिएट करो, और अलग अलग भी पूछ सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट अगर आएगा तो अलग आएगा, अगर इनकेस आता है, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और थोड़ा वास्ट है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस अगर साथ में पूछेंगे तो डिफरेंशिएशन के पर्पस से पूछेंगे या साथ में छोटा करने के पर्पस से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बाइनरी कन्वर्जन्स तो आना ही आना है, ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन्स तो आएगा। तो जिसको बाइनरी कन्वर्जन में कन्फ्यूजन है या नहीं आता है, मैंने वीडियो अपलोड किया, आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी है, जाके देखो, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो। एंड वन थिंग मोर, इसका बेल आइकन और सब्सक्राइब का आइकन भी दबा दो ना, ओके। एंड यस, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ये टॉपिक्स तो मैं बता रही हूँ, मैं एक मॉडल पेपर का PDF भी अपलोड कर दूंगी वेबसाइट पर, एग्जाम ब्लास्टर्स की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ओके। सो अभी जिसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में LAN, MAN, WAN, एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यू ऑलरेडी नो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके। सो सिस्टम में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिए, ठीक है। अ क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम देयर,
ठीक। और एक अलोन क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडिंग अलोन, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो लेंदी भी है, अच्छा टॉपिक भी है, तो उससे आप रट के रखिए, दैट विल कम टू यू। ठीक है, लैन मैन वैन हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास पता है क्या है, लास्ट में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की 4 चीज़ें हैं, वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है और एक्सेस भी है। ठीक, पावर पॉइंट आपको पता है कहाँ क्या कैसे होता है, एक्सेल आपको पता है जो स्प्रेडशीट बनती है कहाँ क्या कैसे होती है, रो कॉलम क्या होता है क्या नहीं, और आपको वर्ड भी पता है कहाँ क्या कैसे होता है। जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा या जो भूल गए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, जाके देख लो। ठीक है, एक टॉपिक है MS एक्सेस, ये उन्हीं को पता होगा जिन्होंने 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस ले रखी होगी। ठीक है, MS एक्सेस में है डेटाबेस मैनेजमेंट, इसलिए मैंने कहा था कि DBMS इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MS एक्सेस में है डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक, इसमें है आपके पास क्वेरी है, ठीक है, टेबल है, फॉर्म है। ठीक, तो ये नया है, तो ये उन्हें पता होगा जिन्होंने 11th में कंप्यूटर साइंस ले रखी होगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है जो आपके मतलब भर की एग्जाम रिलेटेड है, तो आप वहाँ से जाके इसे एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो MS एक्सेस कैन कम। MS एक्सेस क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें टेबल है। ठीक है, और टेबल MS एक्सेल में भी है, तो टेबल दोनों में ही है, तो इसलिए टेबल का टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो इसलिए MS एक्सेस आ सकता है। ठीक, और MS एक्सेस न्यू टॉपिक भी है डेटाबेस मैनेजमेंट का। ठीक है, और जैसे कि आप लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो मैनेजमेंट वाला टॉपिक आ सकता है ना, दैट्स वाई। ठीक, सो बाइनरी कन्वर्जन्स के लिए आप मेरे वीडियोस जा सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, मैं मॉडल पेपर का लिंक अपलोड, PDF का लिंक अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी मैं अपलोड। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू अस, टेक केयर एंड बाय बाय। सेमेस्टर 2 आ रहा है ना, हम साथ देंगे तुम्हारा। बाय।